प्यारे साथियों, यदि आप भी क्लास 11th में हैं और आप लोग त्रैमासिक एग्जाम यानी क्वार्टरली एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे साथियों, आप लोग का जो है 23 सितंबर के दिन आप लोग का हिंदी का और इंग्लिश का पेपर, दो पेपर होगा। ठीक है, फर्स्ट पाली में आप लोग का हिंदी और सेकंड पाली में आप लोग का इंग्लिश का पेपर होगा। देखिए, यदि आप लोग साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कोई भी सब्जेक्ट से हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, क्योंकि ये विषय कंपल्सरी होता है। तो सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र आप लोग के एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को प्यारे बच्चों आप लोग अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आप लोग को पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताता हूं। यदि वीडियो लंबा हुआ तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव का ही आंसर रहेगा, नहीं तो सब्जेक्टिव का भी मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे। प्यारे साथियों, चैनल पहली बार आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, दो ग्रुप होगा, दोनों को जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, इसमें आप लोग को 3 घंटा का टाइम मिलेगा। ठीक है, और 80 मार्क्स का आप लोग का ये पेपर होने जा रहा है। तो चलिए यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग का देखिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए, ये 100% रियल पेपर है प्यारे बच्चों। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें मात्र आप लोगों को 40 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब देना रहेगा। ठीक है, 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोग को 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो चलिए यहाँ से आप लोग का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? तो ये 100% गारंटी है प्यारे बच्चों, यही प्रश्न पत्र आप लोग के एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो इसका 1 नंबर का आंसर क्या आप लोग नोट करेंगे? एक का ऑप्शन नंबर डी, यानी 21 जुलाई 1880 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रेमचंद्र क्या है? निम्न में कौन प्रेमचंद्र रचित एक उपन्यास का नाम है? तो 2 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, तो गोदान हो जाएगा। ठीक है, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, इस सभी किसका है? तो प्रेमचंद्र जी का। आगे देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन हिंदी साहित्य का महान आलोचक, इतिहासकार, निबंधकार और लेखक है? तो 3 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे देखिएगा, फटाफट आप लोग आंसर की नोट कर लीजिए। पीडीएफ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पर डल जाएगा। ठीक है, तो जाकर आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। कविता की परख शीर्षक पाठ के अनुसार कविता का उद्देश्य क्या है? तो 4 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, पाठ के हृदय पर प्रभाव डालना। चलिए आगे देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, गीतावली शीर्षक रचना के रचनाकार है? तो आप लोग 5 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, तुलसीदास। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कविता की परख शीर्षक पाठ के अनुसार कविता में रूपों और व्यापारों की योजना किस शक्ति के सहारे होती है? तो 6 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, कल्पना शक्ति के सहारे। चलिए आगे देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, श्रृंगार शब्द का अर्थ होता है? तो 7 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, CR। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है, कविता की परख शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे, निबंध है। चलिए आगे देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा, निम्नलिखित में कौन साझा प्रवास शीर्षक के रचनाकार है? तो 9 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी विष्णु भट्ट गोडसे बरस कई कर। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है, आंखों देखा गदर शीर्षक पाठ के अनुसार कालपी 15 हजारों फौज लेकर निकला, डबल चुक करता झांसी पहुंचा। तो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर आप लोग डी नोट करेंगे, तात्या टोपी आप लोग नोट कर सकते हैं। सेम टू सेम प्यारे बच्चों देख सकते हैं, ये 100% गारंटी है, यही प्रश्न पत्र आप लोग के एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, इससे बाहर आप लोग को एक भी प्रश्न नहीं आएगा, और सभी वायरल पेपर आप लोग को इस चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, अभी बहुत सारा विषय बचा हुआ है। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे। चलिए 11 नंबर का आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, यानी मरणोपरांत ताम्र। तो इसका आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, मुरार के युद्ध में घायल रानी लक्ष्मीबाई जब घोड़े से गिरने लगी तब किसने चट से उन्हें संभाल कर घोड़ा पर बैठा आगे बढ़ा दिया? तो 12 का ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, वृद्ध सरदार ने। चलिए आगे देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, मैथिली कोकिल के कवि के प्रसिद्ध कौन है? तो आप लोग नोट करेंगे, मैथिली कोकिल विद्यापति जी कहा जाता है। ठीक है, ये 14 नंबर क्वेश्चन है, कवि कबीर के माता पिता का नाम है? तो आप लोग नोट करेंगे 14 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी नीमा और नीरू, नीमा नीरू। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, बलिया शब्द का अर्थ होता है? तो 15 का ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट करेंगे, सत्य। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग। 16 नंबर क्वेश्चन है, कबीर किससे प्रेम करते हैं? तो 16 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे, निर्गुण ब्रह्म से। 17 नंबर क्वेश्चन है, कबीर ने पठित पाठ 1 में
तुर्क शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो आप लोग 17 का ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे, मुसलमान के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, कवि विद्यापति किस राजा के आश्रय में रहते थे? तो 18 का ऑप्शन नंबर बी, यानी शिव सिंह के। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, कवि विद्यापति ने पठित पाठ में सुंदर स्त्री को किसके समान माना है? तो 19 का ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे, लक्ष्मी के समान। चलिए आगे देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ गए। ठीक है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन है, कवि पाठ में पठित पाठ में कवि विद्यापति ने कमल पुष्प को नायिका के किस अंग की उपमा का समर्थन ठहराया? तो 20 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे, ओट। चलिए आगे देखिएगा। आप लोग 21 नंबर क्वेश्चन है, विद्यापति पदावली के संपादक कौन है? तो 21 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, राम वृक्ष बेनीपुरी। आगे देखिएगा। आप लोग 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, विद्यापति पदावली में किसके गहन प्रेम के अनेक पक्षों के रूप रस से परिपूर्ण छटाए हैं? तो 22 का आप लोग नोट करेंगे प्यारे साथियों, क्या होगा? तो 22 का ऑप्शन नंबर बी, यानी राधा कृष्ण। चलिए आगे देखिएगा। आप लोग 23 नंबर क्वेश्चन है, कवित्री क्या है? कवित्री मीराबाई किसकी उपासिका थी? तो आप लोग नोट करेंगे 23 का ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, कृष्ण के। चलिए आगे देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शीर्षक रचना कवित्री मीराबाई द्वारा रचित है? तो 24 का ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, यानी नरसिंह जी का मायरा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भक्त कवित्री मीरा की तुलना तमिल की किस वैष्णव भक्त कवित्री ने की जाती है? तो 25 का आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, गोदा से। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, क्या मीरा के कृष्ण कैसे है? तो इसका आंसर कि आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, पागल की डायरी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो 27 का ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे, यानी अहादत हसन मंटो। आगे देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, लू सुन। चलिए आगे देखिएगा। आप लोग क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन है, पूस की रात शीर्षक पाठ में यह कथन किसका है? अब अजूबी करके माल गुजारी करना पड़ेगा। तो इसका 29 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, मुन्नी की। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आप लोग 30 नंबर, पूस की रात शीर्षक कहानी में हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर भर बाकी है? तो 30 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, सप्तर्षि देखकर। आगे देखिएगा। आप लोग हल्कू के संगी कुत्ता का नाम है? तो 31 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, जबरा। चलिए आगे देखिएगा। आप लोग 32 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, संत कबीर हिंदी साहित्य के किस काल के प्रमुख कवि है? तो 32 का आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, भक्त काल। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, कवि विद्यापति ने नचारी पदों में किसकी लीला का गान किया? तो 33 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, शिव के। चलिए आगे देखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, नशेरी शब्द का अर्थ है? नशेरी शब्द का अर्थ है, तो 34 का ऑप्शन नंबर ए, सीढ़ी। नशेरी शब्द का अर्थ सीढ़ी। 35 नंबर क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस में राम अपना क्रोध किस प्रकार प्रकट करते हैं? तो 35 का ऑप्शन नंबर बी, यानी संयम और गंभीरता के साथ। आगे देखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, गुलजारी शब्द का अर्थ होता है? तो 36 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, उपज। ये प्यारे बच्चों, यदि आप लोग चाहते हैं इसका पूरा पीडीएफ वगैरह लेना, ठीक है, पूरा पीडीएफ है, तो आप लोग लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों को जाके ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। पर देखिए 10 प्रश्न का आप लोग का उत्तर, 20 क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को 10 बनाना है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित, यानी कि बुक से दिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, उसकी रात शीर्षक कहानी में हल्को खेत उजरते क्यों प्रसन्न है? उसके बाद देखिएगा, ख नंबर में है, उसकी रात शीर्षक कहानी में मुन्नी पैसे क्यों देना नहीं चाहती? ग नंबर में है, कविता की परख शीर्षक पाठ के अनुसार कविता के क्या उद्देश्य है? उसके बाद देखिएगा, उपमा क्या है? पठित पाठ के आधार पर उत्तर देना है। ठीक है, 10 क्वेश्चन ही बनाना है, तो मैं आप लोग को 10 क्वेश्चन ही बताऊंगा प्यारे बच्चों। ठीक है,
पीडीएफ में आप लोग को पूरा आंसर मिल जाएगा, तो आप लोग पीडीएफ जरूर प्राप्त कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों को ज्वाइन करके, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को सारा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 20 क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन बनाना है आप लोग को, ठीक है। तो चलिए इसमें 10 मैं आप लोग को बता दूंगा। उसके बाद इसमें देखिएगा आप लोग, इसमें आप लोग को 5 अंक का है, 4 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। इसमें 8 क्वेश्चन रहेगा, मात्र आप लोग को 4 बनाना है और प्रत्येक के लिए 5 अंक है, यानी 20 मार्क्स का यहाँ से आप लोग को रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को 20 मार्क्स का रहेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक एक करके सभी का आंसर, इसका देखिए ऑब्जेक्टिव का आंसर की भी आप लोग को यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप लोग को बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है फाइनल एग्जाम के लिए भी, ठीक है। फाइनल एग्जाम का भी पेपर आप लोग को डायरेक्ट मिल जाएगा इस चैनल पर, ठीक है। तो आप लोग चैनल को आप लोग अभी से सब्सक्राइब करके रखेंगे। देखिए यहाँ से आप लोग का विशिष्ट प्रश्न था। पहला क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, पूस की रात शीर्षक कहानी में हल्को खेत उजरते क्यों प्रसन्न है। तो यहाँ से आप लोग आंसर लिखेंगे। यहाँ से आप लोग लिखेंगे पूस की रात कहानी में हल्को इसलिए प्रसन्न है क्योंकि फसल बर्बाद होने से उसे रात में कड़ाके की ठंड में खेत की रखवाली करने में बोझ से मुक्ति मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग यहाँ तक आंसर की नोट करेंगे। 100% यही प्रश्न पत्र आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। पूस की रात शीर्षक कहानी में मुन्नी पैसे क्यों देना नहीं चाहती है। तो यहाँ से आप लोग नोट करेंगे, मुन्नी पैसे देना नहीं चाहती है क्योंकि वे पैसे कंबल खरीदने के लिए बचाए गए थे। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। गौ नंबर क्वेश्चन है, कविता की परख शीर्षक पाठ के अनुसार कविता के क्या उद्देश्य है। तो आप लोग यहाँ से नोट करें, कविता की परख शीर्षक पाठ के अनुसार कविता का मुख्य उद्देश्य हृदय पर प्रभाव डालकर उसमें प्रेम, आनंद, करुणा, उत्साह उस जैसे भावों का संचार करना है, ताकि उसे सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह कर हो सके और सौंदर्य व भाव की अनुमति कराई जा सके, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। गौ नंबर क्वेश्चन, यहाँ से आप लोग लिखिएगा गौ नंबर क्या है, उपमा क्या है, पठित पाठ के आधार पर उत्तर देना है। तो उपमा एक साहित्य अलंकार है जिसमें दो भिन्न चीजें की तुलना की गई है, जिसे जैसा या शब्द का प्रयोग करके की जाती है, ताकि एक चीज के किसी गुण का जोर दिया जा सके, उसे उजागर किया जा सके, ठीक है। अंगों नंबर देखिएगा आप लोग, यहाँ से 10 क्वेश्चन बनाना है, मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। एक कवि के लिए कल्पना का क्या महत्व है, पठित पाठ के आधार पर उत्तर देना है। तो यहाँ से नोट करेंगे, एक कवि के लिए कल्पना का अधिक महत्व है क्योंकि यह उसे सामान्य को असाधारण, वर्तमान को अतीत और भविष्य से जोड़ने, विचारों को सजीव रूप देने और पाठक के मन में जीवंत चित्र बनाने में मदद करती है, जिससे कविता में गहराई, सुंदरता और भावात्मक प्रभाव पैदा होता है। चलिए 4 नंबर देखिएगा, यहाँ से आप लोग, आंखों देखा गदर शीर्षक पाठ के अनुसार लक्ष्मीबाई को पहली बार निराशा कब हुई। तो यहाँ से आप लोग नोट करेंगे, आंखों देखा गदर शीर्षक पाठ के अनुसार लक्ष्मीबाई को पहली बार निराशा हुई जब अंग्रेजों ने अचानक रात के मार्च में बंद कर शहर पर तोपें बरसाना शुरू कर दी और लड़ाई का रुख उसके विरुद्ध होता चला गया, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। देखिए इसी प्रकार से आप लोग को 10 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग का 5 प्रश्न स्टार्ट होता है, 5 नंबर का प्रश्न, 4 क्वेश्चन इसमें आप लोग को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो 4 प्रश्न का आंसर आप लोग को यहाँ देखने को पूरा मिल जाएगा। तो इसका आप लोग पीडीएफ जाके फटाफट प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से आप लोग देखिए 5 नंबर का यहाँ से आप लोग नोट करेंगे, पीडीएफ आप लोग जरूर ले लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट आप लोग याद करके वहाँ आप लोग लिख दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 5 नंबर में, देखिएगा, अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखे जिसमें किसी दर्शनीय स्थल की यात्रा का वर्णन करना है। तो यहाँ से आप लोग, मैं भी अपनी गर्मी या हफ्ते की छुट्टी बिताने के लिए पर्वतीय स्थल शिमला गया था, ताकि मैं गर्मी के मौसम में भी ठंडक का आनंद ले सकूं और मेरा परिवार शाम की बस से शिमला गए और पहाड़ों में बना सस्ता और रास्ता में हमें डरा रहा था। हमने रास्ते में घर का बना खाना खाया, गाने गाए और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। पूस की रात शीर्षक कहानी में प्रमुख पात्र मुन्नी का परिचय अपने और विशेषता बताना है, ठीक है।
प्रेमचंद की पूस की रात शीर्षक कहानी में मुन्नी की चरित्र एक विद्रोही, आलोचनात्मक और व्यवहारिक महिला का है, जो गरीब किसान हल्कू के यथार्थवादी जीवन को दर्शाता है। वह अपने पति के समझौतेवादी स्वभाव और भाग्यवाद पर सवाल उठाती है और उसे संतोषजनक जीवन के लिए खेती में सम्मान से ज्यादा रोटी कपड़ा की जरूरत महसूस करती है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार आप लोग को 2 क्वेश्चन यहाँ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इसका पूरा PDF आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, चलिए फिर मिलते हैं। देखिए इंग्लिश का भी पेपर आप लोग को बहुत ही जल्द मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, इंग्लिश का भी पेपर मैं आप लोग को जल्दी ही लेकर आ रहा हूँ।